pair of adjacent coil has a mutual inductance of 1.5 Henry. If current in primary changes from 0 to 20 ampere in 0.05 second, what is average induced EMF in secondary? If secondary has 800 turns, what is change of flux in it? अब देखो ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेकेंडरी म्यूचुअल इंडक्टेंस डेल आई वन अपॉन डेल टी। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको चाहिए तो भाई ज़ाहिर है एम की वैल्यू 1.5 दी हुई है इन्होंने हेनरी में, ठीक है। करंट ऑफ कोर्स 0-20 का डिफरेंस 20 होता है, टाइम 0.05 सेकेंड है, पुट करें 600 वोल्ट। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। करंट इन विच देयर इज़ अ करंट ऑफ 5 ampere is changed so that the current falls to 0 in 0.1 second. If an average EMF of 200 volt is induced, what is self inductance of circuit? तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ये फार्मूला होता है हमारा जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करंट और टाइम दिया हो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 200 है, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं पता, करंट है 5, डेल टी 0.1 है, एल एंड में निकलाएगा सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा 400। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। आखिर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होती क्या है? एक ही जगह दो कॉइल्स होंगे। इफ टू कॉइल्स आर क्लोज टुगेदर, बड़े क्लोज हैं भाई, देन चेंजिंग करंट इन वन कॉइल द प्राइमरी, पहले वाले को हम प्राइमरी का नाम देंगे, सेटअप अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अदर यानी कि सेकेंडरी, एंड सो इंड्यूस EMF इन इट। द इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला ये होता है बच्चों, E2 इक्वल टू -m डेल I1 अपॉन डेल टी, और N2 φ2 इक्वल टू m I1। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 2000। करंट प्राइमरी का 3 एम्पेयर, और जो फ्लक्स है 6 × 10⁻⁻⁴। सारी वैल्यूज आप कहाँ पुट करोगे? इस फार्मूले में पुट करोगे। 6 × 10⁻⁻⁴ यहाँ आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न 2000 आ जाएगा, प्राइमरी का करंट 3 एम्पेयर आ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं पता, ये आपको निकालनी है। तो मेरे भाई करेंगे क्या? यहाँ लिख देंगे हम 2000, ठीक है। ये 6 × 10⁻⁻⁴, यहाँ m, और I1 की जगह 3 एम्पेयर, ठीक है। अब ये ज़ीरो जो हैं माइनस आवर को खाएंगे, 10⁻⁻1 रह जाएगी। 6 को इस 3 से काट दो, यहाँ 2 2 × 4, 4 को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.4, और ऑफ कोर्स यूनिट क्या होगा? 0.4 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट। पास्ट पेपर में एक न्यूमेरिकल आया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दी हुई थी 20 वोल्ट का, करंट दिया था 2 एम्पेयर, और वक्त यानी कि टाइम दिया था 0.1 सेकेंड, और पूछ क्या रहे थे? सेल्फ इंडक्टेंस। तो यार एक तो ये फार्मूला होता है और एक ये भी होता है, आखिर कौन सा यूज़ करेंगे? हम डाटा देखेंगे ना यार। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दी हुई है, इस फार्मूले में तो नहीं है भाई, इस फार्मूले में है। करंट तो चलो दोनों में, और टाइम दिया हुआ है जो कि इस फार्मूले में नहीं है, इस फार्मूले में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जगह 20 आ गया, करंट की जगह 2 आ गया, टाइम दिया 0.1 आ गया, एल की जगह एल रखा। अब ये ना डिवाइडर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। 20 का 0 और ये 0.1 आपस में मर जाएंगे, 2 फिर आपस में मरेंगे, और आ जाएगा 1 यूनिट हेनरी। फिर याद रहे कि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है, डायमेंशन बोले तो ml² t - 2 a - 2। Mutual inductance of a pair of coil is 2 Henry. If the current in one of the coil changing from 10 ampere to 0 in 0.1 second, the EMF induced in the other coil is। अब देखो ये फार्मूला होता है, यहाँ जो बात कह रहे हैं EMF मालूम करना है, और इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 हेनरी दी है, करंट 10 to 0 यानी डिफरेंस 10 हो गया, टाइम 0.1 सेकेंड। 10 को पहले 0.1 से डिवाइड करो, ऑफ कोर्स 100 आएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा 200 वोल्ट, यानी ऑप्शन। से जो MCQs आई हैं विद एक्सप्लेनेशन,
मैं आपको समझा रहा हूँ. Faraday law are the law of conservation of energy. These laws are based on conversion of electrical energy into mechanical energy. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मैकेनिकल एनर्जी में बेहतरीन कन्वर्जन क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर. फ्राइडे लॉ आर द रिजल्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ विच. तो एक ऑप्शन था मास, एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम. तो ऑफकोर्स आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी. अभी ये सब समझाया है. फिर अकॉर्डिंग टू फ्राइडे फर्स्ट लॉ, व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद अ सर्किट चेंजेस, an EMF is induced in the circuit. This induced EMF pauses as long as a charge in magnetic flux continue. According to Faraday law of electromagnetic induction, induced EMF is induced in a conductor when it cut across the flow of the magnetic field. If the two ends of the conductor are connected to an outside circuit, the induced EMF causes current to flow in circuit. तो अब MCQs क्या थी यहाँ? Which among the following is true about the Faraday law of induction? An induced EMF induced in conductor when it cuts the magnetic flux BA. An EMF is induced in a conductor when it's moved perpendicular to magnetic field. A के बोध हैं भी, तो करेक्ट आंसर है A. An EMF is induced in a conductor when it cuts the magnetic flux. अगली MCQs. The magnetic induction of induced EMF is equal to the time of rate of change of magnetic flux. It is mathematically expressed as E equal to minus dt upon dt. The negative sign induces the direction of induced. This is Faraday's second law of electromagnetic induction. तो अब MCQs में ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज पे डिपेंड करता है फ्राइडे लॉ ऑफ MCQs, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे. तो ऑफ कोर्स फ्राइडे लॉ किस पे चेंज डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे. दिस इज योर आंसर. हाँ जी. द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल N5. यार ये बड़ी है MCQ, बहुत बार पेपर में रिपीट हो गया, ज़रा सीरियस होकर. द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द फ्लक्स थ्रू कॉइल N पाई इज कॉल्ड. तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लक्स लिंकेज. देखो बच्चों, बड़ी अच्छी MCQs हैं. इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन हैज़ टू अपोज द चेंज विच इज गिविंग राइज टू इट. दिस स्टेटमेंट इज ऑफ एम्पियर लॉ, कूलम लॉ, गॉसेस लॉ, लेंस लॉ. तो करेक्ट आंसर है लेंस लॉ. लेंस लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लोस इन सच अ डायरेक्शन हैज़ टू अपोज द चेंज विच इज़ गिविंग राइज टू इट. ठीक है. ओके जी. मैग्नेटिक फील्ड इन सर्टेन रीजन इज़ गिवन बाय P इक्वल टू 40I माइनस 80K वेव पर मीटर स्क्वायर. हाउ मच फ्लक्स पास थ्रू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लूप इन दिस रीजन. बड़ा अच्छा सवाल है. इफ़ द लूप लाइज फ्लेट इन द XY प्लेन. देखो पहले कौन सा समझो. बात हो रही है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की. 40I माइनस 18K. चलो भाई, यूनिट वेव पर मीटर स्क्वायर है. यानी कितना फ्लक्स पास हो रहा है 5 सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर से इन दिस रीजन इफ़ द लूप लाइज फ्लेट इन XY प्लेन. अब अगर लूप XY प्लेन में है तो देखो ये हमेशा थर्ड डायमेंशनल चलती है, परपेंडिकुलर. इसका मतलब क्या होगा कि एरिया की डायरेक्शन होगी Z एक्सिस. Z एक्सिस तो इसके साथ क्या लगेगा? K लगेगा. अब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर तक मीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4. याद रहे सेंटीमीटर से मीटर हो तो 10 की पावर -2 और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में हो तो -4. ठीक है. तो ये हो गई बात. अब ये फार्मूला होता है, डॉट प्रोडक्ट होती है B और A की. डॉट प्रोडक्ट में हमको अच्छी तरह पता है कि I और K तो ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ K और K आपस में मल्टीप्लाई होंगे. तो भाई यहाँ के 18 है, यहाँ 5 × 10 की -4 है, कर दीजिए. 18 5 90, ये 0 जो है माइनस पावर को खाएगा
फाइनल आंसर 9 × 10⁻³ वेव पर